नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट SEPC। SEPC के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज कंपनी को लेकर के आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। राइट इशू को लेकर के कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है। तो फ्रेंड डिटेल वे में चेक करेंगे राइट इशू होता क्या है, राइट इशू कंपनी लाती क्यों है एंड हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे इस राइट इशू में, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। प्लस कंपनी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने जो डिस्क्लोजर आज अनाउंस किया है, अनाउंसमेंट जो राइट इशू को लेकर के, उसको भी हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अबाउट द कंपनी। कंपनी करती क्या है तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड, ये जो कंपनी है ये मेनली देख सकते हैं इसका काम है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनका काम है। फोर बिजनेस यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिलेगा, प्रोसेस मेटलर्जी, उसके अलावा है पावर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इनका काम है, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग से भी रिलेटेड इनका काम है। एंड कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, देख सकते हैं इनकॉर्पोरेट हुई थी 2000 में। 2000 में हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में एंड प्रोवाइड करती देख सकते हैं हाई एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी, प्रोवाइडिंग EPC एंड टर्न की सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। कंपनी का अगर आज चेक करेंगे क्लोजिंग प्राइस है आज के दिन में तो 21.93 का क्लोजिंग प्राइस है, 2.76% उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है बिकॉज अपडेट राइट इशू को लेकर के आया, उसके बाद वहां से फिर उछाल स्टार्ट हो गया है। अगर एक साल में कितना भागा है ये शेयर तो देख सकते हैं लगभग 100%, 143.40% का ऑलरेडी लोगों को रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। अब कंपनी का फ्रेंड शेयर रजिस्टर को चेक करेंगे कैसा है तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से बिकवाली देखने को मिली 27.75 से गिर करके 26.97 हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। FI की तरफ से 0.42 से बढ़कर के 0.47 है, दैट इज गुड है। एंड देन DI की तरफ से 26.58 से गिर करके 25.16, यानी अच्छी खासी यहाँ पर DI ने बिकवाली की है। खरीदारी किसने की है देख सकते हैं 45.24 से 47.41 यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर पब्लिक ने अच्छी खासी खरीदारी की है। तो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में आप खुद देख सकते हैं, पब्लिक का स्टेक यहाँ पर सबसे ज्यादा है एंड यहाँ पर बिकवाली हो रही है तो अच्छा खासा बिकवाली DI की तरफ से हुआ है एंड प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शेयरिंग हिस्ट्री थोड़ा नेगेटिव साइड में है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो दैट इज गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है बिकॉज कंपनी का सेल्स जो रहता है ईयरली बेसिस में अगर चेक कीजिएगा लास्ट ईयर कंपेयर कीजिए, अच्छा खासा जंप है, 379 से 516 हुआ है। एंड लास्ट ईयर कंपनी लॉस में थी, अभी वो प्रॉफिट में चली गई, -5 से 23 के प्रॉफिट में है कंपनी का। फ्रेंड अगर हम लोग चेक करेंगे बैलेंस शीट को तो ये थोड़ा नेगेटिव साइड में देख सकते हैं, रिजर्व जो रहता है -234, -235, अभी -2, यानी नेगेटिव साइड में रिजर्व्स। और उसके अलावा फिक्स एसेट में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड कंपनी का बोरिंग जो रहता है प्रीवियस ईयर से चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा 409 से बढ़कर के 455 हो गया। तो बैलेंस शीट उतना बढ़िया नहीं है। एक चीज अच्छा है वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी तक। अब एक कंपनी की तरफ से जो राइट इशू को लेकर के अपडेट आया है उसको चलिए फटाफट चेक करेंगे। तो राइट इशू डिटेल कंपनी डिस्क्लोजर जो उन्होंने सबमिट किया उसको चेक करेंगे, प्लस इसके आगे चेक करेंगे राइट इशू होता क्या है, कंपनी राइट इशू लाती क्या है, क्यों है, कैसे अप्लाई करेंगे इस राइट इशू में, इन सभी चीजों का भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला चीज मूव करते हैं टुवर्ड्स कंपनी डिस्क्लोजर। देख सकते हैं आज के दिन में 19 जून 2024 को कंपनी की तरफ से अपडेट आया है रिगार्डिंग राइट इशू को लेकर के, जहां पर देखिए उन्होंने अपडेट दिया है कि वो फंड रेज करने वाली है, राइट इशू के थ्रू फंड रेज करेगी। फंड का देख सकते हैं अमाउंट जो रहता है 20,000 लाख का है, इतना ह्यूज अमाउंट का यहाँ पर फंड रेज कर रही है। एंड इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स देख सकते हैं 15 करोड़ 38,46,153 करोड़ इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर राइट इशू यहाँ पर हो रहा है। एंड यहाँ पर राइट इशू हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट इशू का प्राइस, जो कि 13 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स का फिक्स किया गया, यानी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी राइट इशू का प्राइस यहाँ फिक्स किया, यानी बहुत अच्छा है, आपको बहुत सस्ते दाम में इस शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट तक इस शेयर को मेंटेन करके डीमैट अकाउंट में रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट 25 जून 2024 फिक्स किया गया है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट इशू का प्राइस 13 रुपीज, रिकॉर्ड डेट 25 जून 2024 है। अब ये जो इशू है कब ओपन होगा, एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो फ्रेंड देखिए राइट इशू जो ओपन हो रहा है वो है 5 जुलाई 2024 को ओपन होगा एंड क्लोज हो जाएगा आपका 19 जुलाई 2024 को। ये विंडो जो है अगर आप रिकॉर्ड डेट तक शेयर को मेंटेन करके रखेंगे एंड प्लस इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 जुलाई ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 19 जुलाई। एंड इसके अलावा है सो फ्रेंड यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट एंटाइटलमेंट रेशियो। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 55 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स 55 शेयर के बदले में दे सकते हैं आप 6 RE शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 55 है तो 6 के लिए आप एलिजिबल हैं। अब इसलिए आपको जब भी अगर आप इस कॉर्पोरेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 55 के मल्टीपल में आपको शेयर्स रखना चाहिए, तब आप इस जो राइट इक्विटी है, राइट इशू है, उसका फुल बेनिफिट उठा पाइएगा। फिर से रिपीट करूंगा, 55 के बदले में 6 राइट इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। अब मूव करते हैं फ्रेंड, व्हाट इज राइट इशू,
वाई राइट इशू एंड हाउ टू अप्लाई फॉर राइट इशू, इन सभी चीजों को भी चेक करने वाले हैं। सो फ्रेंड, व्हाट इज राइट इशू? राइट इशू होता क्या है? तो फ्रेंड, ये एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी आपको ऑफर करती है एडिशनल शेयर्स, आपको शेयर एडिशनल शेयर्स खरीदने का मौका देती है। सबके लिए नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो भी शेयर इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड तक मेंटेन करके रखेंगे, उन्हें यह मौका मिलता है, एडिशनल शेयर खरीदने का मौका मिलता है थ्रू राइट इशू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। तो जो एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी बनाती है उसके अनुसार आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। एंड दैट टू, आप जब खरीदेगा इसको तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, या फिर जो जो मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है उससे आपको काफी डिस्काउंट में शेयर अवेलेबल रहता है, आपको खरीदने का मौका मिलता है। एंड दैट टू, एक पर्टिकुलर विंडो रहता है कि इस इशू ओपन डेट एंड क्लोज डेट रहता है, उसमें ही आप इसको खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कंपनी राइट इशू लाती क्या है? तो पर्पस ऑफ राइट इशू कुड बी टू फंड न्यू प्रोजेक्ट, रिड्यूस डेट, रिस्ट्रक्चर इक्विटी कैपिटल बेस। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कंपनी अपना कर्ज खत्म करने के लिए, या फिर रिस्ट्रक्चर करने के लिए, अपनी इक्विटी कैपिटल बेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए राइट इशू लाती है। अब है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? तो दो प्रोसेस हो गया, एक तो हो गया आपका ऑनलाइन मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है हु कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन मेथड से आप अप्लाई कीजिएगा। तो ऑनलाइन मेथड आपको क्या चेक करना है कि आप सबसे पहले चीज चेक कि आपका बैंक जो रहता है क्या आसबा को सपोर्ट करता है, आसबा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट प्रोसेस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक आईपीओ, जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब है जो जो जिनका बैंक आसबा को सपोर्ट नहीं करता या ऑफलाइन मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी ऑफलाइन के लिए क्या है कि सबसे पहला चीज, कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर जो रहता है आपको सेंड किया करेंगे कंप्लीट कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म वाया कुरियर। आपको उस फॉर्म को फिल करना है एंड सबमिट कर देना है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में, बैंक ब्रांच में आपको सबमिट कर देना है। ये हो गया। उसके अलावा है कि आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम बीएससी एंड एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए लिंक इसका यहाँ पर दिया गया है। एंड उसके अलावा जो रहता है राइट इशू डिटेल, जो भी डिटेल जो रहता है अबाउट राइट इशू रेशियो, बुक क्लोजर डेट will be mentioned in the application form. application form requires the following detail। तो जो भी डिटेल है अभी हम लोग उसको चेक करने वाले हैं कि क्या क्या डिटेल मांगता है। तो सबसे पहले चेक और डिटेल मांगेगा नॉन असबा के कंडीशन में, तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। सेलेक्ट एनएसडीएल इफ डीपी स्टार्ट्स विद आईएन। अब उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि एनएसडीएल है कि सीडीएसएल है। अगर एनएसडीएल है तो आपको स्टार्ट होगा, जो डिटेल रहेगा आईएन स्टार्ट करेगा, लिखा रहेगा आईएन। और अगर सीडीएसएल रहेगा उसमें डीपीआईडी जो रहेगा वो स्टार्ट करेगा नंबर, न्यूमेरिक रहेगा। ओके, अब है पैन नंबर। द अकाउंट, इफ द अकाउंट इज जॉइंट द पैन ऑफ सेकंड होल्डर शुड आल्सो बी फिल्ड। तो जॉइंट है तो दोनों का पैन फिल कीजिए। डीपी डिटेल, तो डीपीआईडी एंड बेनिफिशियरी कैन बी फाउंड अंडर द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ कंसोल, जरूर है के लिए। एंड सिग्नेचर हो जाएगा, सिग्नेचर ऑफ बोथ अकाउंट होल्डर इफ इट इज जॉइंट। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों को आप साइन कीजिए एंड फॉर्म को फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए एससीएसबी ब्रांच में। तो फिर ये कंप्लीट अपडेट है ऑफलाइन मेथड के लिए। ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि वेयर कैन आई अप्लाई फॉर द राइट इशू? तो फ्रेंड, राइट आरटीए जो रहता है एग्जैक्ट लिंक जो रहेगा अपने वेबसाइट में डालेगी, वो लाइव हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर द बैंक विच विल सपोर्ट द इशू। तो ऑनलाइन मेथड में जैसे मैंने बताया बैंक सपोर्ट करेगा तो आसबा को सपोर्ट करेगा तो लिंक अवेलेबल रहेगा बैंक ऑनलाइन में, आप उसको ऑनलाइन में अवेलेबल रहेगा, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब है कैन आई सेल द शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एंड स्टिल गेट द राइट इशू बेनिफिट? क्या मैं इसको सेल कर दूंगा रिकॉर्ड डेट एक्स डेट में तो फिर भी एलिजिबल हूँ राइट इशू बेनिफिट के लिए? तो यस फ्रेंड, यू आर एलिजिबल इफ यू हैव द शेयर्स इन योर होल्डिंग ऑन द रिकॉर्ड डेट। अगर रिकॉर्ड डेट में आपका पास है, अगर आप बेच भी देते हैं रिकॉर्ड डेट में एक्स डेट में, देन ऑल्सो इवन इफ यू सेल ऑन द रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द राइट्स। सो फ्रेंड, ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।